हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं स्टडी अल्फा। इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे सॉइल का एमसीक्यू। हम लोगों ने सॉइल का लेक्चर कवर कर चुका है। जिन लोगों ने लेक्चर अभी तक नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए रेड सॉइल, ऑप्शन बी लेटेराइट सॉइल, ऑप्शन सी ब्लैक सॉइल या फिर ऑप्शन डी ऑल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, जो अनसूटेबल है एग्रीकल्चर के, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये मिट्टी जो है कृषि के लिए, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, अनसूटेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू। रेड मिट्टी का, लाल मिट्टी का लाल रंग होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो रेड होने का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड। हम लोगों ने पढ़ा था रेड सॉइल में अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड होता है, जिसके कारण उस मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ रेड सॉइल। लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ए जिप्सम, बी सैंड, सी लाइम, डी आयरन ऑक्साइड। रेड सॉइल में ऐसा क्या मिलाया जाता है जिससे कि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चूना। लाइम जो है, लाइम को मिलाने से रेड सॉइल का जो है फर्टिलिटी जो है बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उत्तरी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, लगभग सभी लोग को पता होगा। ऑप्शन ए है रेगर सॉइल, ऑप्शन बी एलुवाइल सॉइल, ऑप्शन सी रेड सॉइल, ऑप्शन डी लेटेराइट सॉइल। तो इसका राइट आंसर है बी एलुवियल सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट, द सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कपास उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन ये बन जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है रेड सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी लोमी सॉइल, डी एलुवियल सॉइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल। हम लोगों ने ये पढ़ा था, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ब्लैक सॉइल मेनली फाउंड। किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन ए झारखंड, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी आसाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेटेराइट सॉइल सिग्निफिकेंटली फाउंड इन। लेटेराइट सॉइल काफ़ी पाई जाती है कहाँ पे। ऑप्शन ए है इन मालाबार कोस्टल एरिया, ऑप्शन बी इन कोरोमंडल कोस्टल एरिया, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, ऑप्शन डी बघेलखंड। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस का है, जो 1988 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इन मालाबार कोस्टल एरिया। ठीक है, लेटेराइट सॉइल वहाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है।
इसे ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा आइडियल सॉइल फॉर पेडी कल्टीवेशन इज, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ए रेड सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी एलुवियल सॉइल या फिर डी लेटेराइट सॉइल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ सॉइल कंटेन एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कार्बनिक पदार्थ किस मिट्टी में अधिक होती है। ऑप्शन ए है पीट सॉइल, ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन सी एलुवियल सॉइल, ऑप्शन डी लेटेराइट सॉइल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैटर ही इस ब्लैक सॉइल में मिलती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग। भवन बनाने में किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ जान लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है लेटेराइट सॉइल, ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन सी रेड सॉइल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हमारे जो मकान बने होते हैं तो इसमें कहीं कहीं जगह पे उस मिट्टी से घर बनाया जाता है, तो वो मिट्टी है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल से मकान बनाया जाता है। वैसे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, ये जो सॉइल है लेटेराइट सॉइल, ये खेती के लिए उपजाऊ नहीं होती है, इसमें किसी प्रकार का खेती नहीं होता। लेकिन हाँ, एक खेती थी चाय की खेती, वो कर सकते हैं। बाकी जितने भी खेती है उसमें किसी तरह का फसल नहीं उगाया जा सकता। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल आयरन एंड सिलिका आर कंटेन इन ए ह्यूज अमाउंट। बहुत अधिक मात्रा में आयरन और सिलिका किस मिट्टी में पाई जाती है। ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल, बी एलुवियल सॉइल, सी सैंडी सॉइल, डी लेटेराइट सॉइल। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में तो ऐसा कुछ आयरन और सिलिका का बात नहीं होती है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल में भी ऐसा कुछ बात नहीं है जिसमें आयरन और सिलिका है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में सिलिका मिलता है, लेकिन इसका आंसर ये भी नहीं होगा। ठीक है, बच गया ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल में आयरन और सिलिका, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो पाई जाती है अधिक मात्रा में। और एक सॉइल है जैसे रेड सॉइल। रेड सॉइल में भी आयरन और सिलिका बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ मोर फर्टाइल। सबसे अधिक फर्टाइल सॉइल कौन सी है। ठीक है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी। ए रेड सॉइल, बी खादर, सी बांगर, डी नन ऑफ दीज। इसे भी मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खादर। खादर जो है बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है। वैसे ये खादर और ये बांगर, खादर और बांगर जो है ये दोनों, ये खादर और बांगर ये एलुवियल सॉइल का ही पार्ट है। जैसे कि खादर को न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हैं और बांगर को ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, और ये खादर और बांगर में सबसे उपजाऊ खादर होता है और बांगर जो है लेस उपजाऊ होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया, मोर फर्टाइल, ऑप्शन बी खादर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल प्रोड्यूस बाय ग्रेनाइट एंड
नाइस ऑफ वेदरिंग। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का उत्पादन ग्रेनाइट और सेल अपक्षय के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए रेड सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी येलो सॉइल, डी लेटेराइट सॉइल। ठीक है, मतलब कि ग्रेनाइट और जो पत्थर जो होते हैं उनके टूटने से वो सॉइल बनता है, तो वो सॉइल मैंने बताया था कौन सा है, तो वो सॉइल है रेड सॉइल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सॉइल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाय। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिट्टी की लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि मिट्टी की सैलिनिटी को मेजर्ड किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए कंडक्टिविटी मीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी साइकोमीटर, डी ऑक्जेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंडक्टिविटी मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट सॉइल पार्टिकल आर प्रेजेंट इन लोमी सॉइल। दोमट मिट्टी में कौन सी मिट्टी के कण मौजूद होते हैं? लोमी सॉइल को दोमट मिट्टी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ऑप्शन ए है सैंडी पार्टिकल, बी क्ले पार्टिकल, सी सिल्ट पार्टिकल, या फिर डी ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल, मतलब एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ये दोमट मिट्टी में लोमी सॉइल में सैंड पार्टिकल भी होते हैं, क्ले पार्टिकल भी होते हैं और सिल्ट पार्टिकल भी होते हैं। ये तीनों पार्टिकल जो होते हैं लोमी सॉइल में पाई जाती है। नेक्स्ट, सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज मैक्सिमम इन। ठीक है, ऑप्शन ए क्ले सॉइल, बी सिल्टी सॉइल, सी सैंडी सॉइल, डी लोमी सॉइल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जो प्लांट के लिए, पौधों के लिए सबसे अधिक पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लेई सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैपिलरीज आर मोस्ट इफेक्टिव इन। कोशिकाओं में सबसे प्रभावी है। कौन सी ऐसी मिट्टी है जो कैपिलरीज में ज़्यादा इफेक्टिव है? ए क्लेई सॉइल, बी सिल्टी सॉइल, सी सैंडी सॉइल, डी लोमी सॉइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोमी सॉइल। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ ब्लैक सॉइल इज ब्लैक ड्यू टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए आयरन ऑक्साइड, बी जिंक ऑक्साइड, सी टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, डी फेरस सल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। ये जो आंसर है ऑप्शन सी, ये इसका राइट आंसर है। तो इसे ध्यान रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सॉइल अकॉर्डिंग टू देयर हाई फर्टिलिटी। ठीक है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। तो इसे कौन सबसे ज़्यादा अधिक फर्टिलिटी है उस क्रम में से सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा एलुवियल सॉइल जो बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है। तो 3, तो 3 किस ऑप्शन में है? पहले 3 सी, बी, सी, डी तीनों में है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है ब्लैक सॉइल, एक यानी नंबर 1। एक नंबर कहाँ है? ये हमारा है बी और डी, ये दोनों में है बी और डी। ठीक है, ये बी में भी है, डी में भी है। ठीक है, और उसके बाद आता है फिर हमारा रेड सॉइल। तो 2 नंबर किस में है? 2 नंबर बी में नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 नंबर है डी में। ठीक है, ये सही जा रहा है। उसके बाद हमारा था डेजर्ट सॉइल 5। ठीक है, डी में 4, उसके बाद 4 लेटेराइट सॉइल। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया डी। तो ये सही इसका क्रम है। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हमारा होता है ये एलुवियल सॉइल,
उसके बाद आता है ब्लैक सॉइल, उसके बाद रेड सॉइल, उसके बाद डेजर्ट सॉइल, उसके बाद लेटेराइट सॉइल। ये तो जानते हैं कि लेटेराइट सॉइल जो है, लेटेराइट सॉइल वो किसी भी खेती के लिए उपयोगी नहीं होती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मैच कराना है इसको, ठीक है। तो एक साइड है मिट्टी का नाम एलुवियल से और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसे मैच कराना है। तो एलुवियल सॉइल इसमें मिल जाएगा ये मोर फर्टाइल से, ठीक है। तो ए का 4 किस में है, बी में है, ठीक है, इस बी में है ए का 4। उसके बाद लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट से हम लोग कॉटन और अनसीट, हाँ, बी का आंसर हो जाएगा 2, यानी बी का 2। तो बी का 2 किस में है, बी में भी है और बी का 2 इसमें नहीं है, तो बी का 2 इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन सी का 1, ठीक है। उसका डी का 3, तो डी का रेड सॉइल 3 डिफिशिएंट फॉस्फेट, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर का हम लोग लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।